जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है उसके लिए रुक्मणी पब्लिकेशन के द्वारा जो अभी बुक लॉन्च हुआ है उसमें 30 सेट दिया हुआ है, जिसका आज पहला सेट कंप्लीट होगा। वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आज का मोटिवेशन है, मेहनत कभी मत छोड़िए क्योंकि मेहनत ही वो चाबी है जिससे सफलता का ताला खुलता है। तो आप लोग भी सफलता के लिए मेहनत करते रहें। एक नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी गई क्योंकि इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुस्थापित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने बनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार नहीं है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार नहीं है? तो राज्य की सुरक्षा के लिए। वित्तीय घाटा का तात्पर्य है कि सभी मदों में प्राप्त आय खर्च से कम है। नेक्स्ट है इंग्लिश का क्वेश्चन। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलना है। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश तो हो जाएगा वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। नेक्स्ट है कि चूज द करेक्ट सफिक्स फ्रॉम कंप्लीट द वर्ड टू गिवन सेंटेंसेज। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकम ऑफ केयरलेस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कि नेस लग जाएगा यहाँ। चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंसेज। वी शुड नॉट पॉल्यूट द गंगा। हम लोगों को इसका ट्रांसलेशन बना के बताना है कि क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि हम लोगों को गंगा को प्रदूषित नहीं करनी चाहिए। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। उसका बाद चूज द अल्टरनेटिव्स विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स सेंटेंसेज इरिएटिंग इनकोवियंस। तो इसका जो 9 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा SL। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि चूज द एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स। राम गिव्स मी डैश 1 रुपीज नोट। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसमें A लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया जाता है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं? सूचना का अधिकार नहीं था। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया गया है? तो पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में भिवंडी तालुका महाराष्ट्र को किया गया है। भारत में झूम खेती के अंतर्गत भूमि का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो झूम खेती के अंतर्गत सबसे ज़्यादा नागालैंड राज्य में है। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो A किया गया था 2016 में। नेक्स्ट है कि बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? तो राजेंद्र सम्मान। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? तो शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी की रचना है। नेक्स्ट है कि अति सुधो स्नेह की मार्ग है यहाँ नेकू सयानप बांक नहीं। उपयुक्त पंक्ति किसकी उक्ति है? ये जो पंक्ति लिखी हुई है वह किसकी उक्ति है? तो वह घनानंद की है। 20 के दांत किनकी रचना है? तो 20 के जो दांत है वह नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। नेक्स्ट है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा सही वर्तनी, भुलक्कर सही लिखा हुआ है, इस तरह होगा। चलिए सरला से फल खाया जाता है का कर्तव्यवाच्य होगा। सरला से फल खाया जाता है का कर्तव्यवाच्य होगा तो सरला फल खाती है। एक पूर्णतः प्रत्यास्थ टक्कर में क्या होगा? तो संवेग एवं गतिज ऊर्जा दोनों संरक्षित रहता है। नेक्स्ट है कि जब हम रबर के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ में पाई जाती है स्थितिज ऊर्जा। व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह है, तो वो जो दर्पण हो जाएगा वह अवतल दर्पण हो जाएगा। ठोस में चल सकने वाली तरंगे है, तो ठोस में कौन सी तरंगे? तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों चलेगी। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने पर वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर सीधे निकल जाती है। निम्नलिखित में से किससे होकर जाने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए उसी पथ पर निकल जाती है? तो प्रकाश केंद्र। एक
लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है तो वह लेंस कहलाता है। वह लेंस कौन सा हो जाएगा? तो अवतल दर्पण। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है तो अवतल दर्पण में। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर हो जाएगा। निम्न में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो अधर में लटकना। E0 का मान एसआई मात्रक क्या होगा? इसका जो एसआई मात्रक हो जाएगा वह हो जाएगा फैराडे प्रति मीटर। मैथ का क्वेश्चन आ गया कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 112 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या होगी? सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा का मान क्या होगा? तो 2 हो जाएगा। 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है। एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? तो हरी गेंद की जो चुनने की संभावना होगा वो 4/7। व्यंजक दिया हुआ है का निम्न में से कौन सा गुणनखंड नहीं हो सकता? ये जो व्यंजक है इसका जो कौन सा गुणनखंड नहीं हो सकता? तो x+4 नहीं हो सकता। नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। नंबर दिया हुआ है आरोही क्रम में है, उसका मध्य भाग 15 है तो x का मान क्या होगा? निकालिएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह 16 हो जाएगा। अगर z बराबर दिया हुआ है तो z बराबर व्हाट, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर 2√2 हो जाएगा। और 37 का जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा मध्य बिंदु निकालना है, इजी क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। इसका 1 और 2 हो जाएगा। और 39 में एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है तो 154√5 हो जाएगा। लोहे के 3 घनों की भुजाएं 6, 8 तथा 10 सेंटीमीटर है। इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। इस घन की भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो घन की भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। कपास का पैदावार में डैश में अच्छी होती है, तो जो कपास है वह कौन सी मिट्टी में अच्छी होती है? तो काली मिट्टी में। बांदीपुर वन जीव अभ्यारण्य डैश में है, तो बांदीपुर जो वन जीव अभ्यारण्य है वो कर्नाटक राज्य में है। समुद्र की गहराई को सोनार से मापा जाता है। समुद्र की जो गहराई है सोनार द्वारा मापा जाता है। 44 में है कि भारत के निजी क्षेत्र में एक बड़ा विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो बड़ा विद्युत परियोजना दाभोल महाराष्ट्र में है। पशु और पौधे की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? सबसे बड़ी जो विविधता है वह उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में पाई जाती है। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है? तो ओजोन परत जो है वह हमारी जो रक्षा करती है पराबैंगनी विकिरण से। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का जो एनोड है वह ग्रेफाइट कार्बन का बना होता है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। मानव रक्त का सामान्य रक्तदाब कितना है? 120/80 mm ऑफ Hg है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? तो कैल्शियम होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निलंबन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक नाम है तो वह कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का। स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? तो स्टेनलेस स्टील है वह लोहा क्रोमियम और कार्बन की। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो लोहा क्रोमियम और कार्बन की। चलिए नेक्स्ट है कि कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच का नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड प्रदान करता है। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो रक्त को जमाने में कौन सा क्रियाशील हो जाएगा? विटामिन के। इसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? तो गाय का जो दूध का रंग पीला होता है कैरोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है एंजाइम में मूल रूप से क्या होता है? एंजाइम में मूल रूप से प्रोटीन होता है। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान के अंदर 6 हड्डियां होती है। पौधे में जाइलम उत्तक निम्न में से किस पदार्थ का संवहन करता है? तो वह पानी और खनिज लवण का संवहन करता है। प्याज में निम्न में से किसमें खाद्य जमा होता है? तो प्याज में जो खाद्य जमा होता है वो सल्क पत्र में। लाल रुधिर कोशिकाएं का उत्पादन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो यह अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। 62 देखते हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता शोषण के जो प्रमुख कारण है वह हो जाएगा कि सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, सभी हो जाएगा। रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? रोलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन को चलाने का सुझाव दिया था? तो वह हो जाएगा स्वामी सरदानंद। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100
वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा। तो वह किसने देखा था? महात्मा गांधी जी के द्वारा। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपना भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के जो उस समय अध्यक्ष थे वह हो जाएंगे अबुल कलाम आज़ाद। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण करवाया? कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है उसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हुआ था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो शिष्य थे ख्वाजा उस्मान पुरानी के। एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए ग्रैमी अवार्ड 2023 किसने जीता है? तो ग्रैमी अवार्ड 2023 जो मिला है वह मिला है रिकी क्रेज को। निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? ओम्बुड्समैन की जो उत्पत्ति है वह कहाँ से मानी जाती है? तो स्वीडन से 1809। बाल्कन प्लान किससे संबंधित है? तो बाल्कन प्लान है भारत विभाजन योजना से संबंधित है। महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता? तो निशा दहिया। आपका बैंक आपके द्वार किस बैंक का टैगलाइन है? आपका बैंक आपके द्वार इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का टैगलाइन है। 73 है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? पहली भारतीय जो कपड़ा मिल है उसकी स्थापना मुंबई में पहली बार कब हुई थी? 1854 में। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया था? तो 1959 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान से ने किस देश के ग्रहण किया था? राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया था? वो खुद किससे ग्रहण किया था? तो वह स्पेन से ग्रहण किया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? तो वह मुनरो के द्वारा कहा गया। भारत माता किस कवि की रचना है? तो भारत माता सुमित्रानंदन पंत की रचना है। तस्लीन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद हो जाएगा तस्लीन का वह हो जाएगा कि तत्जोड़ लीन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। तो किसी की हंसी उड़ाना का उपहास करना। दिए गए वाक्यों में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, इसमें क्या अशुद्धि हो जाएगा? तो संज्ञा की अशुद्धि हो जाएगा। भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी निवास करती है? तो भारत में विश्व के 17.5% आबादी निवास करती है। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का जो संबंध है वह कार्बोनरी से था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी जो पेशे से था नाविक था। निम्न में से कौन डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाली पहले भारतीय एथलीट है? तो डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा। 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जो IPL संस्करण 16वां वह चेन्नई सुपर किंग्स के द्वारा जीता गया है। निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल ने। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो एक उपभोक्ता का अध्ययन नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई। 89 में है कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून मंत्री कौन था? तो भीमराव अंबेडकर। और लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथायथ रहेगा? तो यह किस वर्ष तक रहेगा? 2026 तक। निम्नलिखित धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, उसके बाद जिंक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लॉटिंग के लिए अनिवार्य है? तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए CA++ अनिवार्य है। नरेगा को मनरेगा नाम कब दिया गया? तो 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को दिया गया। जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सबस्टांस माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जीव द्रव को। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होगी। तो सबसे अधिक जो होगी वह होगी लाल रंग के प्रकाश में। इंग्लिश का क्वेश्चन है वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रोवल ऑन द ग्राउंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रेप्टाइल्स। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन। इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन दया इज सफरिंग डैश फीवर। तो डैश की जगह पर क्या भराएगा? तो वहाँ पे फ्रॉम भरेगा। सेलेक्टेड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंथोनेम उसमें खोजना है ऑफ द गिवन वर्ड्स। डिले का तो डिले का क्या हो जाएगा? एडवांस हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंथोनेम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। ट्रांजेस्ट का क्या होगा? तो इसका जो 99 है इसका आंसर हो जाएगा टेम्परेरी। और 100 का जो आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो चलिए यहाँ पे हमारा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस पे बिहार पुलिस का कंटिन्यू 2 सेट चल रहा है। तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। एक रुकमनी वाला चल रहा है और एक और सेट चल रहा है इस पे दोनों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।